तो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। क्या हाल है बच्चों? नंबर सिस्टम पार्ट 1, हाँ मुझे पता है, बढ़िया लगा, मज़ा आया। अरे बड़े सारे बच्चों के मैसेज आए मेरे पास बाद में कि सर ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे और इनमें कहीं ना कहीं दिक्कत थी। तो भाई आज भी ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। और देखो कोशिश वही है कि एक मैं बाईलैंग्वेज ला सकूँ अब, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जितने पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, कि आप लोग क्या कर सके, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो भी उतना ही अट्रैक्टिवली मेरे साथ जुड़ सके जितना इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट सब जुड़े हुए हैं। सो प्लीज़ 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 आप लोग शेयर कर रहे हैं वीडियोस को, बड़ा मजा आ रहा है, लाइक कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हो, उसके लिए भी भाई धन्यवाद, ठीक है। अब आगे का सफ़र कैसे रहने वाला, देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3-4 महीने फुल पैक्ड हैं। CGL हो गया आपका, CHSL हो गया आपका, MTS हो गया, MTS तो अभी है शायद, है ना, और अपना CP हो गया। तो भैया ये चल रहा है, ठीक है। सो अब कमर कस लो क्योंकि प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी अभिपीडिया के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, अभिपीडिया के माइक्रो कोर्सेज बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, डेफिनेटली उसकी करवाई जाएगी, चाहे वो रीजनिंग का हो चाहे वो इंग्लिश का हो। तो आपके पास रीजनिंग के टॉपिक्स भी कवर हो रहे हैं, इंग्लिश के भी शुरू कर दिए गए ऋषभ सर के, क्लियर। सो धीरे धीरे आपको सब चीज़ें पता चलेगी, आपको 1-2 दिन में और बढ़िया अनाउंसमेंट्स का पता चलेगा जो कि आपको डेली लाइफ में काम आने वाले हैं। आपको पता है अब हमने ट्रिक्स के शॉर्ट्स भी डालने शुरू किए, आप सिर्फ आपके लिए। बच्चे कहते हैं सर ट्रिक्स की वीडियो नहीं होती यार, ट्रिक्स के छोटे छोटे कवर करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो टाइमली मैं आपको डेली कवर करवाऊंगा, वादा आपसे, ठीक है। बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों में आप महारत हासिल कर लोगे अभी पीडिया पे आपके अपने सन्नी सर के साथ, ठीक है बच्चों। सो माइक्रो कोर्सेज अवेल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो प्लीज़ 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 जाइए और ट्राई तो कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग बाय करो, मैं नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट गो एंड बाय दीज थिंग्स, बट 6 मिनट है, वो 6 मिनट को तो एंजॉय कर सकते हो। व्हाट आई एम सेइंग, फ्री में 6 मिनट मिल रहा है, उसको तो देख सकते हो, पसंद आए तो आगे का प्रोसेस कीजिएगा, वरना मत करना। दैट्स इट, दैट्स सिंपल सिनेरियो। चलिए भाई करें फिर आज के पहले क्वेश्चन को, चलो। सो लास्ट हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से बिगनिंग हम शुरू करने वाले लेक्चर। चलिए जी, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन। इस क्वेश्चन को भाई देख लो, समझ लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में ऑफनली बन रहे हैं। चाहे आप CHSL की बात करो, चाहे CPO की बात करो, MTS में पूछे जा सकते हैं। और अगर कोई बच्चा स्टेट लेवल की तैयारी कर रहा है तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गिने चुने क्वेश्चन है जो स्टेट लेवल पे बनते हैं और उनमें से आपके पास एक प्रश्न स्क्रीन पे है, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 800 to 2000 आर डिविजिबल बाय 13। मतलब बताना है कि कितने नंबर्स हैं जो 800 और 2000 के बीच में 13 से विभाजित होते हैं पूर्णतः, है ना। 800 से लेकर 2000 तक कितनी के बीच कितनी संख्या 13 से विभाज्य है, बताओ जरा। 13 से विभाज्य कितनी संख्या है भाई, बताओ। चलो देखो जरा, सबसे बड़ी बात, सबसे पहली संख्या कौन सी होगी जो 13 से विभाजित होगी, ये बताओ, ट्राई करो। हाँ बताओ। देखो 13 6 78 यानी 780, 780 में 26 जोड़ दो, कितना हो गया 806। यानी अगर मैं बात करूं फर्स्ट नंबर बिटवीन 800 to 2000 which is divisible by 13 इज इक्वल टू कितना 806। अभी मैंने बताया क्यों, ठीक है। लास्ट नंबर क्या होगा ये बताओ मुझे। लास्ट नंबर क्या होगा, करो 2000 को 13 से डिवाइड करो, करिए करिए, शाबाश। कितना आ गया 1989, इतना आना चाहिए, है ना, 1989। लास्ट नंबर बिटवीन 800 to 2000 which is divisible by 13 is equal to 1989। क्लियर। अब क्या बताना है मुझे कि भाई इनके बीच में कितने नंबर्स हैं, कैसे करेंगे।
देखो मैं इसको लेके जाने वाला हूँ एपी में कि मेरी पहली टर्म क्या है 806, लास्ट टर्म क्या है 1989, और मुझे क्या निकालना सम ऑफ एपी कि कितने नंबर्स आएंगे, क्योंकि अगला क्या होगा 819 फिर 832 ऐसे होगा, ठीक है। सो 1989 इज इक्वल टू 806 प्लस n-1 डी कितना 13, यानी इसको मैं क्या बोलूँगा, अगर सम ऑफ नेचुरल नंबर्स को बोलूँ मैं a प्लस n-1 इंटू ऑफ डी। a मेरे पास है फर्स्ट टर्म, n मेरे पास है नंबर ऑफ टर्म, d मेरे पास है इनके बीच का डिफरेंस। समझ आ गई बात। 1989 इज इक्वल टू 806 प्लस n-1 इंटू ऑफ डी। फटाफट माइनस कीजिए और बताइए कितना आ रहा है। माइनस कीजिए, देखो 1989 माइनस 806 इज इक्वल टू n-1 इंटू ऑफ 30। तो ये कितना बचा मेरे पास 83, ये बचा 11 और डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू कितना n-1। तो ये कितना है भाई 91 आ गया, ये करके आ गया 91। सो n-1 इज इक्वल टू 91, n कितना आ गया मेरे पास 92। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे पास सही आंसर है। क्लियर है। चलिए प्लीज़ इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं जल्दी से। चलिए बच्चों, नेक्स्ट थिंग इज दैट, अब ये मेरे पास हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 899 द रिमाइंडर इज 63। इस तरह का प्रश्न मैंने लास्ट कक्षा में भी किया था, लास्ट हमने लेक्चर सेशन में भी किया था। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29 द रिमाइंडर विल बी। सबसे पहले देखो आपके पास क्या है, नंबर फाइंड आउट करना है। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 899 मतलब 899 से किसी नंबर को मैंने विभाजित किया, मतलब मेरे पास कोई नंबर है। सपोज कीजिए k टाइम गया, तो ये कितना हो गया 899 के, और रिमाइंडर कितना आपके पास 63। यानी क्या हुआ मेरे पास नंबर क्या होगा मेरे पास 899 के प्लस 63, क्योंकि अगर वो नंबर में से इनको घटाने पे ही आता है 63 मेरे पास। समझ आ गई बात। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई इसको 29 से डिवाइड कर दो, यानी क्या नंबर है मेरे पास 899 के प्लस 63 डिवाइडेड बाय किसे करना है मुझे 29 से। देखो ये तो भाई पूरा पूरा कटेगा है ना, और 870 प्लस 899 तो ये तो पूरा कट गया। तो 63 बाई 29 कितना हो गया 58। तो कितना बचा मेरे पास। इस तरह का प्रश्न हमने लास्ट कक्षा में भी किया था, लास्ट क्लास में भी किया था। सो मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचूंगा, क्लियर है, करने को नहीं दूंगा। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। चलो, व्हेन 200 इज डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीजर x द रिमाइंडर इज 8 हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर देयर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। मैं अगर बात करूं तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको वैल्यूज बतानी है। देखो व्हेन 200 इज डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीजर x, इसका मतलब यदि 200 को मैं किसी x से डिवाइड करूं, रिमाइंडर इज 8। इसका मतलब अगर 200 में से रिमाइंडर 8 बच रहा है तो 200 माइनस 8 कितना हुआ 192 हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ 192 हुआ। इसका मतलब वो जो नंबर है जो पूर्णतः विभाजित होना चाहिए वो क्या मेरे पास 192। सीधी सी अगर मैं बात बताऊँ क्या 192 है, यस इट इज। अब देखो अगर अब मैं बात करूँ आपसे कि 192 कैसे होगा, इसका मतलब अगर 8 रिमाइंडर है तो जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी, जो नंबर इसको डिवाइड करो डेफिनेटली 8 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर वो 8 ही होगा तो फिर बात नहीं बनने वाली है ना। रिमाइंडर के केस में चाहिए मुझे। सो 192 का फैक्टर बनाओ, क्या ये ऐसा होगा 8 गुना 8 गुना 3 क्या ऐसा कुछ होगा बच्चों। यस कम ऑन, होगा बिल्कुल होगा। देखो अब क्या करो, नंबर्स फाइंड आउट करना। देखो 8 गुना 2 गुना 2 गुना 2, नंबर 8 से बड़ा होगा, नंबर 8 से बड़ा होगा ये कंफर्म है। यानी 8 से बड़े वैल्यूज लेनी पड़ेंगी मुझे। देखो 8 से बड़ी वैल्यूज क्या होगी
8 गुना 2 हो गया, 8 गुना 4 हो गया, 8 गुना 8 हो गया, और 8 गुना 24 हो गया। क्या हो गया बताओ मुझे। ये बात क्लियर हुई है? 4 वैल्यूज क्या आपको समझ आई जैसे मैंने लिखी है? समझ आनी भी चाहिए कि क्या हो गया। 8 गुना मेरे पास 2 हो गया, 4 8 आपके पास 24। ठीक है, अगर मैं इन वैल्यूज को और मैं इलेबोरेट करूं, अब आप कहोगे सर इलेबोरेट कैसे करोगे? तो भैया एक बात बताओ मुझे, अब इलेबोरेट शब्द का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर देखो ये तो वो वैल्यूज होगी, पहले इससे किया, आपको दिख ही रहा होगा, फिर मैंने इससे किया, फिर मैंने इससे किया, फिर मैंने इससे किया। क्या 8 गुना 3 एक वैल्यू हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या 3 दूना 6? क्या 8 गुना 6 एक वैल्यू हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या 8 गुना 12 एक वैल्यू हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, 6 दूनी 12। अब एक वैल्यू रहेगी, वो कौन सी रहेगी? देखो, क्या यहाँ पे 4 ये 12 है? क्या यहाँ पे 12 है? यस। तो क्या 4 गुना 3 एक वैल्यू है मेरे पास? सिंपल सोच के देखो, क्या 4 गुना 3 एक वैल्यू होगी तो कितनी वैल्यूज होगी टोटल? मेरे पास 8 वैल्यूज आ गई। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, मुझे पता डाउट आएगा इसमें, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना क्या डाउट है। मुझे कंफर्म है आपको, मुझे अभी से पता है कि आपको इसमें डाउट आने वाला है। ठीक है जी और कहाँ पे आएगा ये भी मुझे पता है, 4 गुना 3 में आएगा। तो कमेंट सेक्शन में लिखना किसी किसी डाउट है, फिर मैं बात करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 12 15 20 24 एंड 30 लीव्स द रिमाइंडर 8 11 16 20 26 रिस्पेक्टिवली। आपको एक बात बताऊं मैं, जब भी नंबर सिस्टम करो ना एलसीएम एचसीएफ जरूर करना। जब भी आप नंबर सिस्टम अटेम्प्ट करो ना एलसीएम एचसीएफ जरूर कर लेना। ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के ही आते हैं, नंबर सिस्टम के साथ मिले जुले। सो अगर मैं नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ को जोड़ के चलूँ तो गलत नहीं होगा। क्यों कह रहा हूँ अभी पता चलेगा। देखो आपको क्या बोल रहा है, विच इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 12 15 20 24 30 लीव्स द रिमाइंडर 8 11 16 20 26। देखो 12 15 20 24 और 30। ठीक है, 8 11 16 20 और 26। एक बात आई है, मुझे ध्यान से सुनो, जब भी ऐसे अलग अलग रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस आए ना, इनको ऐसे लाइन में लिख लो। मुझे एक बात था, इनका गैप कितना है? 4 अगेन 4 अगेन 4 अगेन 4 एंड अगेन 4 सबका है। तो एंड में सिर्फ एलसीएम लेके मुझे ऐड करना है। कैसे मैं बताता हूँ, देखो अब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखो 12 15 20 24 और 30। क्या इनके एलसीएम 120 आएगा? यस और नो? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 3 को उठाया, 30 को और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 120 आ गया। 120 24 से भी डिवाइड हो रहा है, अपना 20 से भी हो रहा है, 15 से भी हो रहा है और 12 से भी हो रहा है। तो 120 मेरा एलसीएम आ गया। ठीक है, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या 6 नंबरों कौन सी है? 1 2 3 4 5 6। इसको भाई डिवाइड कर दो 120 से, देखते हैं जरा कितना आता है। 12 टे कितना आ गया? 96 960 399 12 3 36 160 99 ओह 99 नहीं 39 नॉन 99 फिर 12 3 36। तो भैया ये दिन यहाँ गए, ये भाई साहब यहाँ पे आए, ये भाई साहब यहाँ पे आए। सो 39, एक और 9 बचा, 12 3 36। तो कितना बचा? 39। इसका मतलब वो नंबर क्या होगा मेरे पास? 1 2 3 जो पूरी तरह से डिवाइड होगा माइनस ऑफ 39 1 2 3 4 6 0। समझ आ गई बात? वो नंबर होगा मेरे पास ये 999960। से क्लियर? नंबर क्या होगा? 999960 होगा मेरे पास, जो डिवाइड होगा किससे? इन सब नंबरों से। अब वो क्या कह रहा है भाई कि रिमाइंडर बचना चाहिए। ये वो नंबर है जो डिवाइड हो रहा है, लीव्स रिमाइंडर 8 11 16 20 26। अब कैसे करेंगे? क्योंकि आपके पास 64 भी है और 56 भी है, क्या करना चाहोगे?
64 भी है, 56 भी है। देखो आपने इस केस में क्या करना है, अगर कॉमन रिमाइंडर हो तो ऐड करो, अगर ऐसा कुछ होना तो माइनस कर दो। 999956। तो ऑप्शन नंबर क्या है, याद रखना जब ऐसे अलग अलग केसेस दे रखे हो तो आपने माइनस करना है, क्योंकि जब आप 30 के केस में जाओगे ना, जब 30 से आप डिवाइड करोगे तो आपको 26 रिमाइंडर चाहिए, ना कि 4। याद रखना 30 से करोगे ना तो पूरा पूरा कट जाएगा, और अगर 4 ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 रिमाइंडर बचेगा, बट एक्चुअली मुझे 26 रिमाइंडर चाहिए, ध्यान रखना थोड़ा क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट पे चल रहा हूँ मैं। चलिए, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लेस देन 1000 एंड डिविजिबल बाय 5 और 7 नॉट बाय 35। बताओ जरा कैसे। एक ट्रिक है क्वेश्चन में, याद रखिएगा, करो जरा। हाउ मेनी नेचुरल नंबर लेस देन 1000 आर डिविजिबल बाय 7 और 5 और 7 बाय बट नॉट बाय 35। कैसे करना बताओ। देखिए सबसे पहली बात, अगर इससे कम है तो ऐसा कुछ नंबर होगा क्या, 3 क्या 199 आएगा। वेयर इज इरेजर, यस। सो क्या 199 आएगा, क्योंकि 995 तक ही जा सकता हूं मैं, ठीक है। अब 999 डिवाइडेड बाय अगर मैं करूंगा बाय 7 तो कितना आएगा, हाँ जी कितना आएगा, देखो 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौके 28, 1 बचा, 142 जाएगा, यस। ये वो नंबर्स हैं जो 5 और 7 के। अब 35 का कैसे करना आपने, 999 डिवाइडेड बाय 35 कर दो, 35 दूनी कितना हो 70 हुआ, कितना बचा है 299। अबे कितने टाइम जाएगा, देखो 10 गुना नहीं जाएगा, 9 गुना नहीं जाएगा, 8 गुना जाएगा, 8 24, 8 पंजे 40, तो ये क्या 28 टाइम्स। सो 28। अब थोड़ी सी बात ध्यान रखना ज़रा, पहले इसको नोट कीजिए फिर मैं आगे बताता हूँ कैसे करना है। नोट कीजिए फटाफट। अब देखो अब मेरे पास क्या करना है आपने, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर लेस देन 1000 आर डिविजिबल बाय 5 और 7, मतलब 5 और 7 से हो सकते हैं बट 35 से नहीं होने चाहिए। 35 वाले कितने 28, तो क्या करना देखो 199 प्लस 142 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 28। ये बात ध्यान रखना थोड़ी सी, माइनस 28 मत कर देना, 2 टाइम्स ऑफ कितना आएगा आपके पास, कितना आएगा 28। 2 बार आएंगे क्योंकि ये कितना होगा, देखो भाई अगर बात करूँ ये कितना हो गया 341 माइनस ऑफ 56, तो ये कितना आ गया 285। ये ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। समझ आ गई बात। सो अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी लॉजिकल बढ़िया क्वेश्चन से करे हुए, ठीक है। सो 285 मेरा बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों। डन, चलिए चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मज़ा आना चाहिए। समझ आ गई बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, लेट एक्स बी लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 5 4 5 6 एंड 7 लीव अ रिमाइंडर 1 इन ईच केस। एक्स लाइज बिटवीन 2000 एंड 2500, देन व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन है जो बच्चों को थोड़ा लॉजिकली परेशान कर रहे थे, बट मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन बिल्कुल भी परेशानी वाले, मुझे नहीं लगता। अब क्यों नहीं लगता, अब ये मत कहना कि सर आप तो टीचर हो, आप तो ये आपने सॉल्व कर रखे, नहीं भाई, बस मुझे रेंज दी हुई है, इसके अलावा क्या है। मैंने जब नंबर सिस्टम पहले पीवा क्यों मैं करवाया था, मैंने बताया था कि क्यों मैं लीस्ट और मैक्सिमम नंबर की बात नहीं लेता। मैंने उस टाइम बोला था कि रेंज वाले क्वेश्चन कैन बी इन योर एग्जामिनेशन, उसके बाद ही आए हैं क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है, बाकी आए भी क्योंकि तुम पता नहीं है, ठीक है। क्या दिया, मान लीजिए एक्स 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसे 2 3 4 5 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 1 बचता है। यदि एक्स का मान 2000 और 2500 के बीच में स्थित है तो एक्स के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, देखो सबसे पहले एलसीएम लो, किसका 2 3 4 5 6 7। देखो 7 6 42, 42 गुना 5 कितना हो गया मेरे पास 210 गुना 2, क्या 420 आया इसका एलसीएम, क्या 420 आया इसका एलसीएम, मेरे को तो इतना ही लग रहा है। देखो 2 गुना 3 या 2 का स्क्वायर
गुणा 7 गुणा 5, तो ये कितना हो गया, 5 चौके 20, 20 गुणा 21, बिल्कुल 420। इसका मतलब रिमाइंडर कितना 1 चाहिए, सो नंबर क्या होगा मेरे पास 420K प्लस 1 टाइप का, 420K प्लस 1 टाइप का ये नंबर मेरे को चाहिए है। डन। अब देखो नेक्स्ट बात, अब वो कह रहा है भाई 2000 और 2500 के बीच का, तो क्या इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं या 6 से करूं? 6 से करके देखते हैं। देखो मुझे अगर मैंने K को 6 पुट किया तो 420 गुना 6, मतलब मुझे चाहिए लीस्ट नंबर बोला है, एक्स इज द लीस्ट नंबर 4 डिजिट। चलिए भाई देखें ज़रा, 2400, तो ये तो ज़्यादा चला गया है ना, तो 5 से करो। चलो देखो ज़रा ये कितना है मेरे पास, अगर मैं बात करूँ K की वैल्यू जब मैं 5 पुट कर रहा हूँ तो कितना आ गया, 5 चौके 20, 2100 आ गया, प्लस तो क्या 2101 आ गया, यस। सो 2 3 4 ऑप्शन नंबर मेरे पास डी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ मैं। चले भाई, और भाई ऐसे ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट अगर सीखने हैं तो माइक्रो कोर्सेज के अंडर है, सारे के सारे A to Z, एक से बढ़ के एक। चलिए अब देखो, लेट एक्स बी अ लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 6 एंड 7 लीव अ रिमाइंडर 1 इन ईच केस, एक्स लाइज बिटवीन 28 3000, देन व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ एक्स। बता दो। अब ये सेम पिछला क्वेश्चन आपने करना है, बताओ उसका तो एलसीएम भी निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है। बताओ जरा एलसीएम कितना आएगा इसका। देखो एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम मेरे को पता है 420, तो 420K प्लस 1 टाइप का, और साफ साफ मुझे बोल रहे हैं कि 2800 और 3000 के बीच में, तो क्या 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, 420 गुना 7, भाई कितना आ गया 2800 प्लस 140 प्लस तो कितना आ गया 2941, 9 1 10, 4 14 2 16, ऑप्शन नंबर बी आ गया आंसर। समझ आ गई बात, आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था, बट अगर ना किया हो तो वो आपके लिए कठिन प्रश्न हो सकता है, किया हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास में। देखो when 2388 4309 8151 are divided by a certain 3 digit number, the remainder in each case is the same, the remainder is, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि 2388 4309 और 8151 को 3 अंकों वाली एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक बार समान शेषफल आता है, शेषफल ज्ञात कीजिए। करिए प्लीज। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए मेरे को एलसीएम और एचसीएफ की जरूरत है, तो यहाँ पे एचसीएफ आएगा। अब एचसीएफ कैसे निकलेगा, देखो ट्राई करोगे, चलो 10 सेकंड आपके पास, कर लो ट्राई। करिए करिए ट्राई कीजिए। देखो सबसे पहले क्या करो, कुछ मत करो, मैं अगर आपसे बात करूं ना 4309 माइनस ऑफ 2388, ओके 815 माइनस 4309 और 815 माइनस 2388, ये फाइंड आउट करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। ये फाइंड आउट करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है, 4309 माइनस 2388, जल्दी से बताओ। लो भाई थोड़ा साइड हो जाता हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, पता चलना चाहिए बस। देखो ये कितना आएगा मेरे पास, ये माइनस करके कितना आएगा 1921 आएगा, ठीक है 12 24 हो गया, अच्छा 1900 12 9 21, ठीक है, और ये कितना आएगा मेरे पास, अगर मैं आपसे सिंपल सी बात करूं 42 और 43 38, नेक्स्ट कितना आएगा मेरे पास 51 81 63 एंड 57। चलिए
सो आपको इन नंबरों में क्या दिख रहा है? अगर मैं बात करूँगा HCF कितना आएगा, वो आएगा भाई आपके पास 1921 माइनस करके, सिर्फ और सिर्फ HCF का खेल था, सारा कुछ नहीं था। आपको HCF कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे पता चल रहा है? अगर डिटेल में जाना हो तो माइक्रो कोर्स में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तब देखिएगा। डन। तो 1921 इसके फैक्टर बनाओ जल्दी से, कितने होते हैं? कम ऑन, 1921 के फैक्टर बनाओ कितने? 1921 के फैक्टर बना दो कितने हैं? क्या 17 गुना 113 है? क्या 17 गुना 113? यस, इट इज 17 इंटू 113। सो 3 डिजिट का पूछा हुआ, तो 3 डिजिट का क्या आ गया? 113 करके देख लो, सेम रिमाइंडर आएगा आपके पास। और आपके पास क्या पूछा जा रहा है? द रिमाइंडर इज, तो रिमाइंडर बताना आपको। सो कोई भी एक नंबर पकड़ लो, जैसे मैंने लिया 2388 डिवाइडेड बाई 113। 113 दो पे क्या कितना है? 226। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ कितना बचा? 1 2 8 2 1, तो 113, सो 15 आएगा। बाकी भी चेक करके देख लेना, 15 11 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा, जो नंबर सिस्टम के आप लोग करो। दीज आर नॉट इजी क्वेश्चन, दे आर टिपिकल गिने चुने क्वेश्चन हैं जो बेसिकली आपको पेड कोर्सेज में करवाए जाते हैं। बट मैं यहाँ पे क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़ें और मज़ा उठाएं भाई, सिलेक्शन का मज़ा उठाएं, लेक्चर्स का मज़ा उठाएं। सो ऐसी एक मज़ा उठाने वाली चीज़ है बेटा माइक्रो कोर्स। लो और इन्जॉय करो, मतलब अलग ही कॉन्सेप्ट है। आपको लगेगा यार अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे और एक्चुअली पढ़ना क्या है। दैट इज़ द बिग डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल कोर्स एंड माइक्रो कोर्स। पूरा कोर्स मत खरीदो, 100-150 रुपये में माइक्रो कोर्स मिल रहा है, तो लो इन्जॉय करो। ठीक है, मैं बता देता हूँ थोड़ा डिटेल में आपको। चलिए, चलो व्हाट इज अभी पीडीएफ माइक्रो कोर्स। माइक्रो कोर्सेज आपको बेटा पूरा कोर्स नहीं खरीदना, आपको सिर्फ उसी चीज़ के पे करने हैं जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो जाए। मैं बता देता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि एप्टीट्यूड तक सीमित, आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, जीके, कंप्यूटर, रीजनिंग, आप किसी भी का पार्ट आप परचेज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, कोर्सेज का लिंक बेटा आपको, और इसका माइक्रो कोर्स का आपको लिंक आपको इसमें मिलेगा आपका। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी सीजीएल। चलिए, यहाँ पे मेरे पास ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन है, वीडियो कोर्सेज है, टेस्ट कोर्सेज और माइक्रो कोर्सेज हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लेके कॉल मी या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे जीके है 9 माइक्रो कोर्सेज हैं और 1 बंडल है 2968 का। डोंट गो फॉर दैट। आपको जो करना है, हिस्ट्री करना है, ज्योग्राफी करना है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जो करना है आप उसी का पे कीजिए, अननेसेसरली पे नहीं करना है, ध्यान रखिएगा प्लीज़। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ कंप्यूटर जो आजकल चली रहा है, एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं, 12,905 रिसोर्सेज हैं। ठीक है, आज जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन है, ओनली 123 का है। नेक्स्ट मैं बात करूँ प्रॉब्लम एजी से सिर्फ 114 का, परमिशन कॉम्बिनेशन 5। ठीक है, पार्टनरशिप 142, एलसीएम एचसीएफ 82 रुपये में आपको ऑलमोस्ट नंबर सिस्टम का आधा पार्ट खत्म हो रहा है। जैसे मैंने भी बताया कि एचसीएफ कैसे निकालना, तो ये यहाँ पे क्लियर होगा। मिलता गया आपको 3 वीडियो क्लास लेक्चर्स मिलेंगे, 2 वेब नोट्स मिलेंगे और 157 एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आधारित होती है। क्लियर? सो प्लीज़ 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 बच्चों, इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज यही एक माध्यम है जिससे मैं आपसे जुड़ा रह सकता हूँ निरंतर। और भी आपको धमाकेदार वीडियोज़ मिलेंगी और बहुत जल्दी आपके पास पोस्टर डलने शुरू होंगे। आपको ये होएगा कि बस यहीं पे सब कुछ मिल रहा है। डन? सो प्लीज़ 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 गो एंड रिव्यू। बाकी लेक्चर्स भी देखिए पिछले, जैसे नंबर सिस्टम 2 था, नंबर सिस्टम 1 भी देखिए। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बट आपको जुड़ना पड़ेगा निरंतर मेरे साथ। वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको एक्चुअली में चाहिएगा। डन? चलिए, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ माइक्रो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू।